बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मटेरियल नाउन। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था कंक्रीट नाउन। ठीक है, तो मटेरियल नाउन में हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले मटेरियल नाउन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी जो एग्जांपल दी है इनके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद हमारे पास जो रूल्स है मटेरियल नाउन के लिए, यहाँ पे मटेरियल नाउन की और कंक्रीट नाउन की कंपैरिजन करेंगे इन रूल की बिना पे। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको वीडियो के एंड में मटेरियल नाउन की लिस्ट दूंगा एग्जांपल्स की, अपने पास नोट कर लीजिएगा। अच्छा, मटेरियल नाउन इसकी वर्डिंग की तरफ आते हैं। जिस तरह हमारे पास कंक्रीट नाउन था, तो कंक्रीट नाउन हमारे पास क्या था कि वर्ड से ही पता चल रहा था कि फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, यानी जिसामत हो। इस तरह हमारे पास मटेरियल नाउन, जिस तरह हमारे पास कारखाने में रॉ मटेरियल यूज हो रहे होते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, इस तरह हमारे पास मटेरियल नाउन होते हैं। उन चीजों के नाम या उन सब्सटेंसेस के नाम होते हैं, ठीक है, जो कि आगे और नाउन या और चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन को आप देखें। द नेम ऑफ थिंग्स, उन चीजों के नाम, और सब्सटेंसेस या सब्सटेंसेस के नाम, दैट आर यूज्ड, जो कि यूज हो रही होती हैं एज रॉ मटेरियल के तौर पर, यानी दूसरी चीजें बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए होती हैं, वो चीजें जो है, उन चीजों के जो नाम होते हैं वो हमारे पास मटेरियल नाउन होते हैं। अभी आप दोबारा डेफिनेशन को देखें। द नेम ऑफ थिंग्स, उन चीजों के नाम, आर सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस के नाम, दैट आर यूज्ड, जो कि इस्तेमाल हो रही होती हैं एज रॉ मटेरियल के तौर पर, ठीक है, खाम माल के तौर पर, फॉर अदर थिंग्स, दूसरी चीजें बनाने के लिए, आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। और इस किस्म के नाउन को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, इससे आपको एग्जांपल का आइडिया ज्यादा बेहतर तरीके से चल जाएगा। ये सपोज करें मेरे पास प्लास्टिक है, ये मेरे पास मार्कर है। प्लास्टिक है, इससे ये यूज हुआ है और इससे मेरे पास ये मार्कर बन गया है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया मटेरियल नाउन। ठीक है, तो वो चीजें जो कि जिससे आगे और चीजें बन रही हों, तो इस किस्म की चीजों के जो नाम होते हैं उन्हें हम कहते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। अब आपको आइडिया थोड़ा बहुत हो गया होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या था। जिस तरह हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड यूज हो रहा होता है ना, जिस तरह जितनी भी हमारे पास ज्वेलरी होती है, चाहे हमारे पास रिंग्स हो, चाहे हमारे पास जो गले में डालने वाला हार होता है, चाहे मेरे पास कड़े हो, चाहे मेरे पास बाली हो, जो कि लड़कियों की ज्वेलरी के सामान है, तो ये सारे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास गोल्ड से बन रहे होते हैं, और गोल्ड हमारे पास क्या है? मटेरियल नाउन है। इस तरह हमारे पास सिल्वर है, सिल्वर से हमारे पास बर्तन बन रहे होते हैं, सिल्वर की हमारे पास रिंग्स होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है? ये सारी चीजें हमारे पास कंक्रीट नाउन है। लेकिन जो चीज जिस चीज से बन रहे हैं, ये सिल्वर से, सिल्वर हमारे पास क्या है? हमारे पास मटेरियल नाउन है। इसके बाद हमारे पास वुड है, वुड से हमारे पास क्या है? फर्नीचर का सारा सामान बन रहा है। ये बोर्ड जो हमारे पास है, ये क्या है? ये भी वुड से बना है ना। तो इसके अलावा हमारे पास डोर हो गए, हमारे पास विंडोज हो गए। ठीक है, इस तरह हमारे पास चारपाई जो हो गई, ये सारी चीजें हमारे पास की, ये सारे हमारे पास जो है कंक्रीट नाउन है, जो कि बन गई होती हैं। लेकिन जिस चीज से बन रही होती है वो हमारे पास क्या हो गया? वुड। रोड हमारे पास क्या है? मटेरियल नाउन है। ठीक है, एक बात माइंड में रख रहे हैं, जिस चीज से आगे और चीजें बन रही होंगी वो हमारे पास मटेरियल नाउन होगा, और जो चीजें उससे बन जाएंगी वो हमारे पास कंक्रीट नाउन होगा। ठीक है, ताकि आपके माइंड में ये चीज क्लियर रहे। जिसने कंक्रीट वाला लेक्चर नहीं देखा वो जाके वो चीज देख ले। ठीक है, अब हम यहाँ पे रूल्स में पढ़ेंगे दरमियान फर्क क्या है। अब आ जाए और एग्जांपल की तरफ, प्लास्टिक की तरफ। तो प्लास्टिक से हमारे पास प्लास्टिक टेबल बन रही होती है, प्लास्टिक के बैग बन रहे होते हैं, डस्टबिन बन रहे होते हैं। इस तरह हमारे पास जो है चेयर्स बन रही होती है, टेबल्स बन रही होती है। ठीक है, ये सारे प्लास्टिक। और वाटर भी हमारे पास, जिस तरह हम वाटर यूज करते हैं पीने के लिए ना, तो ये हमारे पास थोड़ा वाटर था। जब वाटर ज्यादा हो जाए तो इससे हमारे पास रिवर बन रहे हैं, ओशन बन रहे हैं, हमारे पास सी बन रहे हैं, समंदर बन रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है? ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि जो बन रही होती हैं वो हमारे पास कंक्रीट नाउन है। जिस चीज से बन रही होती है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास मटेरियल नाउन है। ठीक है, अब आ जाते हैं रूल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक साइड पे आपके लिए लिख लेता हूँ कंक्रीट नाउन, आपको आइडिया हो जाए, और एक साइड पे मैं लिख लेता हूँ मटेरियल नाउन कैन बी सीन। अब मैं आपको प्लास्टिक वाली एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपके माइंड में क्वेश्चन ही पैदा ना हो। ठीक है, मेरे पास प्लास्टिक है और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास मार्कर हो गया। ठीक है, प्लास्टिक और मार्कर, इनमें दरमियान फर्क क्या है? प्लास्टिक जो मेरे पास है, प्लास्टिक मेरे पास मटेरियल नाउन है, मार्कर मेरे पास कंक्रीट नाउन है। ठीक है, आप इस तरह रख ले माइंड में, ये दोनों, ये मेरे पास मटेरियल नाउन, ये मेरे पास कंक्रीट नाउन। अब कैन बी सीन, आप मटेरियल नाउन को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। आप कंक्रीट नाउन को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। यस, ये दोनों के लिए। ठीक है, कैन बी टच, यस, इसको भी हम टच कर सकते हैं, इसको भी हम टच कर सकते हैं, दोनों के लिए। ठीक है,
फिर कैन बी शोन टू अदर, यस मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ और मैं आपको जो है ये भी दिखा सकता हूँ, यानी प्लास्टिक भी दिखा सकता हूँ और मार्कर भी दिखा सकता हूँ। तो ये हमारे पास जो है प्लास्टिक हमारे पास मटेरियल नाउन की कैटेगरी में है, तो कैन बी शोन टू अदर, और यहाँ पे हमारे पास कंक्रीट नाउन की जो मार्कर एग्जांपल है वो भी इस रूल को ओबे करती है। सारा फर्क जो होता है हमारे पास इस पॉइंट पे होता है। कैन बी मेड अदर थिंग फ्रॉम इट, तो प्लास्टिक से हमारे पास बहुत सी चीजें बन रही हैं, तो यस मटेरियल नाउन से आगे और बहुत सारी चीजें बन रही हैं, लेकिन हमारे पास जो कंक्रीट नाउन होता है इससे आगे चीजें नहीं बन रही होती। अगर आपके पास टेबल है, अगर आपके पास चेयर है, तो उससे और चीजें नहीं बन रही, लेकिन अगर आपके पास खाम माल है प्लास्टिक का, तो उससे आप चेयर बना सकते हैं, उससे आप टेबल बना सकते हैं, उससे आप डस्टबिन बना सकते हैं, उससे आप बैग बना सकते हैं। ये जो फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, इसमें सारे प्लास्टिक से ये सारी चीजें बन रही होती हैं। वहां पे जो खाम माल होता है प्लास्टिक का, वो हमारे पास मटेरियल नाउन होता है या मटेरियल होता है, ठीक है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। और जो चीजों से बन रही होती है प्लास्टिक, टेबल, डस्टबिन, बैग्स, ये सारे हमारे पास क्या है, कंक्रीट नाउन है, ठीक है। तो इस मटेरियल नाउन से आगे और चीजें बन रही होंगी, और हमारे पास कंक्रीट नाउन से जो चीज बन जाएगी हमारे पास, वो आगे फिर मजीद चीजें नहीं बनाएगी, वो खुद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये एक मेन पॉइंट है, दरमियान डिफरेंस है, ये आपने जरूर याद रखना है। अच्छा, प्लूरल फॉर्म। अब अगर मैं आपको कहूँ प्लास्टिक हो गया हमारे पास, तो प्लास्टिक की एग्जांपल जो है, इससे अगर मैं आपको, अगर मैं से कहूँ कि मैं से प्लूरल बनाने के लिए प्लास्टिक्स लिखता हूँ, तो ये गलत है, ठीक है। प्लास्टिक्स हमारे पास इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं है, यानी मटेरियल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती। इस तरह हमारे पास वर्ड है, तो वुड को अगर आपने डबल ओ डी एस, अगर आपने वुड्स इसके साथ एस लगा लिया, तो इसका मतलब हो गया जंगल, जबकि इसका मतलब था लकड़ी। तो लकड़ी और जंगल में जमीन और आसमान का फर्क है, यानी लकड़ी, जंगल जो है कभी भी लकड़ी की प्लूरल फॉर्म नहीं होती। लकड़ी अलग चीज है और जंगल अलग चीज है। तो हमारे पास क्या है कि इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, यानी मानी गलत हो रहे हैं। इस तरह अगर मेरे पास वाटर है, तो वाटर का मतलब तो है हमारे पास पानी, लेकिन अगर इसके साथ में एस लगा लूं, वाटर्स, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका मतलब होगा दरिया। इसका मतलब है पानी और इसका मतलब है दरिया, तो ये तो उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं हुई ना। लकड़ी की प्लूरल फॉर्म हमारे पास लकड़ियां होनी चाहिए, जबकि ये जंगल है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो मटेरियल नाउन होते हैं इंग्लिश में उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल यहाँ पे मैंने जो कंक्रीट नाउन का लास्ट मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था हमारे पास है आई नीड अ मार्कर, मुझे एक मार्कर चाहिए, ठीक है, मुझे एक मार्कर चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक सही सेंटेंस बन रहा है। यानी कंक्रीट नाउन के साथ, कंक्रीट नाउन के साथ आर्टिकल यूज होता है। अब मैं आपको बताऊं, आई नीड अ वाटर, इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बन रही। आई नीड वाटर ये बन रहा है, सेंस बन रही है अगर आर्टिकल यूज ना हो, लेकिन अगर मैं कहूँ आई नीड वाटर, तो बिल्कुल गलत सेंटेंस है। तो वाटर हमारे पास क्या है, वाटर हमारे पास है मटेरियल नाउन, ठीक है, वाटर हमारे पास क्या है, मटेरियल नाउन है। और तो इस तरह हमारे पास ये हो गया कि आर्टिकल जो है यूज नहीं हो रहा होता किस चीज के साथ, मटेरियल नाउन के साथ। तो मटेरियल नाउन के साथ ना आर्टिकल यूज होता है, ना इसकी प्लूरल फॉर्म होती है। और जो कंक्रीट नाउन है उसकी प्लूरल फॉर्म भी होती है, ठीक है, और उसके साथ आर्टिकल भी यूज होता है। तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि सीन दोनों के लिए है, टच दोनों के लिए है, शॉन ब्रदर दोनों के लिए है। सिर्फ दूसरी थिंग उस दूसरी चीजों से बन रही होती है, तो मटेरियल से बनती हैं और कंक्रीट से नहीं बनती। इसके अलावा प्लूरल फॉर्म की बात है, तो मटेरियल की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, कंक्रीट की प्लूरल फॉर्म होती है। आर्टिकल जो है कंक्रीट के साथ यूज हो रहा होता है और मटेरियल के साथ यूज नहीं होता। तो हाँ, जो आपको लास्ट में एग्जांपल दी थी आपको स्क्रीन पे अभी मैं शो करवाता हूँ, ठीक है। लिए बस इतना ही, ठीक है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो। आपका कोई भी क्वेश्चन और टॉपिक से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और तब तक अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।